नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संकल्प 333 में। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारी विशेषता है कि हम लोग कोई भी टॉपिक पिक करते हैं तो उसको बहुत ही सरल ढंग से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपके बेसिक्स को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। आपका उत्तरदायित्व ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे वीडियोज़ आपके बेसिक्स को एकदम क्लियर कर देंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कठिन माना जाता है और लगभग ये हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। बच्चे इस टॉपिक को देखकर ही इसके हाथ पैर फूल जाते हैं और उसको छोड़ करके चले आते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो चलिए, ये हमारा 10 से 15 मिनट का वीडियो जो भी होगा उसे आप लोग देखिएगा। इसके बाद में आपको इस टॉपिक के प्रति जो नज़रिया है आपका बदल जाएगा, आपका डर बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा आज का है घातांक एवं करणी, जिसके मेन जो सूत्र हैं वो हमने लिख रखे हैं और हमारा अपना अलग सोच है, अलग नज़रिया है गणित को पढ़ाने का। उसके हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे बताए कदमों पे आप लोग चलेंगे तो निस्संदेह आपका इस टॉपिक के प्रति जो डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा। घातांक एवं करणी पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे हम लोग घातांक के विषय में। तो पहले जानते हैं कि घातांक है क्या। तो देखिए, ये सभी लोग जानते होंगे कि 2 की घात 4 लिखा हुआ है। तो 2 की घात 4 का पहले मतलब समझ लेते हैं। इसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अर्थात अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात लिखी हुई है तो उसका ये मतलब होता है उस संख्या को उतनी बार उसी संख्या से गुणा कर देना। अगर किसी चीज़ की संख्या ऊपर कोई पावर लिखी होती है, कोई घात लिखी होती है, तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि उस संख्या को उसी अपने खुद के द्वारा ही उतने बार गुणा कर देना। जैसे अगर 3 की घात 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 3 को 4 बार गुणा कर देना। 3 को 4 बार गुणा कर देना। गुणा करना सभी लोग जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81। इसको निकालने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये तो मतलब हो गया कि घातांक का मतलब क्या है, इसका एक्सपेंशन क्या है, इसका एक्सपेंड क्या है। अब देखिए ध्यान से, जो नीचे है इसे हम लोग बोलते हैं आधार, और जो ये ऊपर भाई साहब टंगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं घातांक या घात, या कॉमन लैंग्वेज में पावर। 2 की पावर 4 भी हम लोग बोलते हैं, 2 की घात 4 भी बोलते हैं। 4 क्या है? घातांक है, अर्थात घात का अंक है। ठीक, तो ये है आधार और ये है इसका घातांक। अब कुछ नियम लिखे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जो बराबर है उसे एक बार लिखो। जो बराबर है उसे एक बार लिखो, इसका मतलब क्या है? अगर आधार बराबर है तो उसे एक बार लिख लीजिए, अगर घात बराबर है तो उसे एक बार लिख लीजिए। कैसे? देखें एग्जाम्पल में, 2 की घात 6 गुणे 2 की घात 4। इसका मतलब समझिए। देखिए, यहाँ पर भी आपको 2 दिखाई पड़ रहा होगा और इसके आगे भी आपको 2 दिखाई पड़ रहा होगा। हमने क्या कहा कि जो बराबर है उसे एक बार लिख दीजिए। बिल्कुल ना परेशान हुई है, इसको एक बार लिख दीजिए। ठीक, इसके बाद में आप देखें, गुणा है तो घात को जोड़ दीजिए, भाग है तो घात को घटा दीजिए। अगर गुणे का चिन्ह 2 संख्याओं के बीच में लगा हुआ है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अगर उनके बीच में भाग का निशान लगा हुआ है तो उनकी घातें आपस में घट जाती हैं। ठीक, तो घात बराबर है, इनके आधार बराबर हैं, हमने एक बार लिख लिया। अब ये संख्याएं आपस में गुणा है तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 6 4 कितना हो जाएगा? 10। 2 की घात 10 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? देखिए, आधार हमने क्या कहा कि जो भी बराबर है उसे एक बार लिख लीजिए। देखिए, इसके आधार बराबर है, एक बार लिख लिया। अब गुणा है तो घात जुड़ जाएंगी, 6 4 10 हो गया। 2 की घात 10 का एक्सपेंशन क्या है? आप लोग गुणा करके आसानी से निकाल सकते हैं। अगला देख लीजिए,
यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको क्या आधार बराबर दिख गए, आधार बराबर दिख गए, खटाक से उसको एक बार लिख लीजिए, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। अब भाग है तो भाग में घात क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 6 - 4 हो गया, घात कितनी बची बच्चों, 6 से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा। और 2 का एक्सपेंशन आप लोग आसानी से कर सकते हो। आधार बराबर है एक बार लिख लिया, भाग है तो क्या कर लेंगे, इनको आपस में घटा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और टाइप इसी में एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 6। हमने क्या कहा, जो बराबर हो, आधार बराबर था आपने एक बार लिख लिया, यहाँ पर घातांक बराबर है तो उसको भी एक बार लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों घातांक बराबर हैं तो उनको एक बार लिख लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसके अंदर जो कुछ जैसा लिखा है उसको वैसा लिख दीजिए, ठीक, जो कुछ जैसा लिखा है उसको वैसा लिख दीजिए। यहाँ पे 2 गुणे 3 लिखा हुआ है तो 2 गुणे 3 लिखा रहने दीजिए, इसको छेड़िए नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे की कहानी जानते हो, 2 3 या 6, 6 की घात 6, इसका एक्सपेंशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन को, जैसे लिखा हुआ है कि 6 की घात 3, अब भाग का निशान लगा हुआ है, 3 की घात 3, तो देखिए इसमें क्या बराबर है बच्चों, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पे 3, ये दोनों बराबर हैं। हमने क्या कहा है कि जो बराबर है उसको एक बार लिख सकते हैं बेहिचक, तो इसको हमने 3 3 बराबर लिखा है, इसको एक बार लिख लिया। इस मैटर में हम लोग क्या करते हैं, अंदर छेड़खानी नहीं करते हैं। ये 6/3 लिखा हुआ है तो 6/3 लिखा रहने दीजिए, उसको छेड़िए नहीं। भाग जानते हो, 3 दूनी 6, 2 की घात 3, एक्सपेंशन इसका कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बात सबको समझ में आ गई है। जो बराबर है उसे एक बार लिख लीजिए, अगर आधार बराबर है तो उसे एक बार लिखिए, उसका घात बराबर है तो उसको एक बार लिखिए। अगर संख्या आपस में गुणा है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, और संख्या अगर आपस में भाग है तो घातें आपस में घट जाएंगी। ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही ज़रूरी भी चीज़ थी जो आप लोग समझ चुके हो। देखिए 2 बातें सीख ली हम लोगों ने, अगर गुणा है तो घात को जोड़ देंगे, भाग है तो घात को घटा देंगे। अगर संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं या घट रही हैं तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आपस में संख्या जुड़ रही हैं या घट रही हैं तो हम लोग उसमें घातांक जोड़ और घटाव का नियम नहीं लगा सकते, आधार का बराबर घात का बराबर का नियम नहीं लगा सकते, या यूँ कहें जो हमारे पास घातांक के शॉर्टकट्स हैं उनको हम नहीं लगा सकते। फिर कैसे उसको हल करेंगे, मैनुअली हल करेंगे। मैनुअली हल करने का मतलब हुआ उसे एक्सपेंड करके उसका उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल देख के समझ में आ जाएगा। देखिए 2 की घात 5 है और 2 की घात 4 है। मन ललचाया कि आधार बराबर लिखा है तो 2 एक बार लिख दे, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि ये नियम तभी लागू होगा संख्याएं जब आपस में गुणा होंगी या भाग होंगी। अगर यहाँ पे माइनस है तो घातांक का नियम नहीं लगने वाला है, जो हम लोग ऊपर नियम पढ़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, हालांकि आधार बराबर है लेकिन फिर भी इसको हम एक बार नहीं लिख सकते। फिर कैसे हल करेंगे, फिर इसको हम हल करेंगे मैनुअली। कैसे, 2 की घात 5 का मान कितना होता है, 32 होता है, और 2 की घात 4 का मान कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। आपस में इनको घटा दीजिए, 16 दूना 32 होता है, 16 इसका आंसर आ जाएगा। यानी आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, मैनुअली उसको हल करना पड़ेगा। ऊपर के बताए हुए नियम इस पे काम नहीं करते, किस पे, जोड़ या घटाने वाले सवालों पे। कोई डाउट नहीं है इसमें। आगे देखिए, कोई डाउट अगर है तो उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे उस पर भी कोई वीडियो बना करके आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए फिर से मन ललचाया कि इसके आधार बराबर है, एक बार लिख दें, लेकिन जैसे हमने बीच में प्लस देखा हम लोग समझ गए कि हम लोग इसके घातांक के नियम नहीं लगा सकते। फिर क्या करेंगे, मैनुअली इसको खोलना पड़ेगा। 2 की घात 5 का मतलब कितना हो गया, 32, प्लस 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया, 16। अब इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा, 48 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, अगर किसी घात के ऊपर घात चढ़ी हुई हो तो वो आपस में गुणा हो जाती है। देखिए 2 की घात 2 की घात 3,
अब ये आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी, ये आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 की घात 6 का एक्सपेंशन आप लोग कर लीजिएगा, 128 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे 48 की घात 4 की घात 3, तो घात के ऊपर घात चढ़ी हुई है, ये आपस में क्या हो जाएंगी, ये आपस में गुणा हो जाएंगी। तो 4 तियाँ 12, 48 की घात कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, घबराना आपको नहीं कि 48 को 12 बार गुणा करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, परीक्षाओं में कभी लॉन्ग कैलकुलेशंस नहीं देते हैं, तो इससे घबराना नहीं कि इसको क्या आगे एक्सपेंड करें, गुणा करें, नहीं, कोई आवश्यकता इसको नहीं है। इसी फॉर्मेट में आपको आंसर आपकी उसमें ऑप्शंस में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर घात के ऊपर घात दिखाई पड़ रही है तो आप लोग उसको गुणा कर दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, आपका आंसर आपकी झोली में आ गया। अगला नियम, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। कोई भी संख्या हो, इवन कोई बीजगणितीय अंक भी दिए हुए हैं, कोई बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, अगर उसके पावर 0 लगा हुआ है तो सब कुछ खत्म है। कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो कितना उसका आंसर आएगा, 1। कैसे, देखिए, ये लिखा हुआ है 4282 की पावर 0, इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 1। कुछ भी लिखा हो, 10 लाख के पावर 0, कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। जैसे XY², कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, इसके पावर 0, कितना आंसर आएगा, 1। हमको सोचना ही नहीं है, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 लगा हुआ है तो उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, 2 की पावर -4, अभी आप लोगों ने देखा कि 2 की पावर 4 को हम लोग एक्सपेंड करके इस तरीके से लिख लेते थे। तो 2 की पावर -4 को क्या ऐसे -2 गुणे -2 गुणे -2 एक्सपेंड कर ले, नहीं बच्चों, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। 2 की घात -4 को हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते, यानी किसी भी संख्या के पावर अगर माइनस लगा हुआ है तो उसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। किसी भी संख्या के ऊपर अगर माइनस लगा हुआ है तो उसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसको खोल नहीं सकते। फिर क्या करना होगा, फिर एक बहुत अच्छा सा नियम है। कौन सा नियम, ध्यान से सुनिए। अगर कोई संख्या ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है तो उसके घातांक का चिन्ह बदल जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, अपने आप नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। अगर कोई संख्या ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है तो उसके घातांक का चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, घातांक का चिन्ह बदल जाएगा। कैसे, देखो, जैसे 2 की घात -4 आया, इसको हमें क्या, इसको हम खोल तो सकते नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर हम इसको क्या करेंगे, अपना नियम यूज़ कर लेंगे, ऊपर से नीचे का और नीचे से ऊपर वाला। इसको नीचे ले आएंगे बच्चों तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस था, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जैसे प्लस हो जाता है हम लोग की बल्ले बल्ले हो जाती है। कैसे, अब उसको हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। 2 की घात 4 का क्या मतलब होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग इसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लिए जाएंगे और आंसर को निकाल लेंगे। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसको उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से बच्चों रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों, अपने साथियों को ये वीडियो शेयर भी करें। बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।